गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून सर। क्या है ना कि मतलब अब हम लोग देखेंगे FTP, DNS एंड ईमेल। हम लोग देखेंगे FTP, ईमेल एंड DNS। ठीक, दिस इज मी प्रद्युमन कुमार, ट्रेड मेरा CSA है। और हम लोग आज इसी 3 टॉपिक FTP, ईमेल और DNS पे डिस्कस करेंगे और कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं कुछ अच्छी बातों से। इसको देख के आपको क्या लगता है? देखिए तो टूल गलत है, यानी गलत औजार से आप एक स्क्रू नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करने से आप कामयाब कैसे हो सकते हैं? यानी हम लोग को जिस डायरेक्शन में किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करना है उसी डायरेक्शन में मेहनत करना होगा। ठीक, इसी से शुरुआत करते हैं क्लास की। कंटेंट में हम लोग देखेंगे FTP, ईमेल और DNS। ठीक, FTP, ईमेल और DNS, यही 3 टॉपिक हम आपको डिस्कस करेंगे और कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो FTP की शुरुआत करते हैं। FTP में हम लोग देखेंगे वी लर्न इन FTP, हम लोग क्या क्या लर्न करेंगे FTP में। तो व्हाट इज FTP, यानी FTP को फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी कहते हैं, मतलब इसका फुल फॉर्म है। इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है FTP का, व्हाई FTP ही क्यों, और हाउ डज FTP वर्क, FTP कैसे काम करता है, उसका एडवांटेज भी देखेंगे, एडवांटेज ऑफ FTP, और उसके कुछ एग्जांपल देखेंगे FTP के। तो देखते हैं कि व्हाट इज FTP। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है। FTP क्या है? तो FTP इज ए स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। FTP क्या है? तो एक स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो प्रोवाइड करता है TCP/IP को यूज करके कि हाउ टू ट्रांसफर डेटा वन होस्ट टू अनदर होस्ट। ठीक, it is mainly used for transferring the web page from other page from they are created to the computer that act as a server for other computer on the internet। यानी हम लोग इसको देखते हैं कि सर्वर के लिए यूज करते हैं। अगर किसी का डाटा जैसे गूगल है तो वहां पे किसी ना किसी सर्वर है ना, तो जस्ट लाइक इंटरनेट का यूज करके हम लोग डेटा को ट्रांसफर करते हैं। It is also used for downloading the file to computer from other servers। इसका उपयोग हम लोग डाउनलोडिंग के लिए भी करते हैं सर्वर से। FTP is considered as application layer protocol। FTP को हम लोग कंसीडर करते हैं किस प्रोटोकॉल के अंदर? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के अंदर। आप देखते हैं कि व्हाट इज FTP इन इजी वर्ड। ठीक, अगर एक शब्द में संक्षिप्त में बोलना हो कि क्या है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज ए नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। FTP क्या है? एक नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है दैट इनेबल्स द डिलीवरी ऑफ डिजिटल फाइल, जो क्या करता है, डिजिटल जो भी फाइल्स होते हैं उसको सर्वर से और किसके, क्लाइंट के द्वारा ऑथेंटिकेटेड बाय प्लेन टेक्स्ट, यानी कि अनइनक्रिप्टेड होना चाहिए। अगर हम लोग अगर इनक्रिप्टेड फाइल होगा तो उसको पढ़ पाएंगे नहीं ना, पढ़ पाएंगे। हम लोग को अनइनक्रिप्टेड फाइल चाहिए। और साइन इन प्रोसेस, अगर साइन इन का प्रोसेस है तो लॉगिन जिसको कहते हैं, लॉगिन करके। यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है? एक नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट इनेबल्स द डिलीवरी ऑफ डिजिटल फाइल फ्रॉम सर्वर टू द क्लाइंट। मतलब कोई भी क्लाइंट जो भी है, जैसे हम लोग को चाहिए
तो कोई भी फाइल जो है सर्वर से, यहाँ पे देखते हैं कि एक्सेस सर्वर फ्रॉम फायरवॉल, ठीक, और एक्सेस सर्वर फायरवॉल इधर भी है, एफटीपी क्लाइंट, एफटीपी सर्वर। अगर हम लोग क्लाइंट है तो हम लोग किससे जुड़ेंगे? सर्वर से। अगर हम लोग का सिस्टम है, कुछ भी सर्च करते हैं, क्योंकि सीधा सा मतलब है कि नेटवर्क कम्युनिकेशन, तो नेटवर्क कहाँ पे मिलेगा? सर्वर पे। हम लोग के अगर आज के समय में मतलब यहाँ पे देखें तो मेरे मन में एक डाउट है कि हम लोग को ज्यादा जरूरत मतलब कंप्यूटर से भी एडवांस है कुछ, अगर आप लोगों को लगता है तो। किस चीज के लिए? फाइल ट्रांसफर के लिए। कंप्यूटर से एडवांस नेटवर्क है, ऑब्वियसली। नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क हम बोल रहे हैं कि कंप्यूटर से एडवांस है। इट इज राइट या रॉन्ग? ये किस बेस पे कंपेयर किया जा रहा है? जो हम लोग का मतलब एडवांस के मामले में अगर देखा जाए तो नेटवर्क और कंप्यूटर का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं। मतलब किस बेस पे कर रहे हैं? स्पीड में जो या फिर नहीं 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 जो हम लोग को डेली का नीड जो फुलफिल करता हो या जो भी रेगुलर, इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, इसके रेस्पेक्ट में करना चाह रहे हैं, क्योंकि इन कंप्यूटर दोनों चीजों को कंपेयर करना चाहते हैं, इसका डेटा के रिस्पेक्ट में, यानी डेटा को आसान बनाने के रिस्पेक्ट में। नेटवर्क जैसे है नेटवर्क और ये हमारा कंप्यूटर, तो अगर दोनों को कंबाइन कर देते हैं नेटवर्क हो जाएगा। ऐसे बोलिए मतलब उसमें डाटा ज्यादा है, इसमें डाटा कम, नेटवर्क में ज्यादा डाटा रहता है, ऐसे वही बोलना चाह रहे हैं। हाँ, नहीं कहने का मतलब है ना, नेटवर्क जो है ना कंप्यूटर से पावरफुल है ना। नेटवर्क हाँ, कैसे किस मतलब पावरफुल का इस्तेमाल करें, वो तो दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हो गए ना, है नहीं? ट्रांसफर नहीं होगा तो वही ना कह रहे लेकिन हैं। अगर कंप्यूटर नहीं होगा तो ट्रांसफर करेंगे क्या, कहाँ से? तो कहने का मतलब है कि दोनों एक, दोनों अलग है ना एक दूसरे से, तो दोनों लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी नेटवर्क है ना। टेक्नोलॉजी की बात करें तो कंप्यूटर होगा, नेटवर्क थोड़े होगा। कंप्यूटर में ही बात कर रहे हैं, कहीं और नहीं बात कर रहे हैं। ये ऐसे ही जनरलाइज क्वेश्चन था, समझ गए हैं? अब आगे देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एफटीपी। हम लोग का मतलब कोई भी काम करने के पीछे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसी तरह एफटीपी का भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव है। तो क्या? इट प्रोवाइड द शेयरिंग ऑफ फाइल। ये क्या प्रोवाइड कराता है हम लोग को कि किसी भी फाइल को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड टू इनकरेज टू यूज द रिमोट कंप्यूटर। ये भी सर्विस प्रोवाइड कराने में सक्षम है कि हम लोग कहीं दूर भी हैं, वहां भी हम मतलब उसको एक्सेस कर सकते हैं। इट इज ट्रांसफर द डेटा मोर रिलायबली एंड इफिशिएंट, ठीक। कहने का मतलब है जो भी डाटा को हम लोग ट्रांसफर करते हैं वो अच्छा तरह से और बेस्ट मैनर में जाता है, ठीक। इसलिए हम लोग एफटीपी को यूज करते हैं। वाई एफटीपी? मतलब एफटीपी ही क्यों? ऑल्दो मतलब ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर इज वेरी सिंपल फॉर स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट समटाइम्स इट कैन प्रॉब्लम। क्या होता है कि जब कभी हम लोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि समटाइम्स प्रॉब्लम क्या क्या, फॉर एग्जांपल कि अगर दो सिस्टम है मे हैव डिफरेंट फाइल कन्वेंशंस। अगर दो वो सिस्टम है उसका दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, तो हम लोग को डेटा शेयर करने में प्रॉब्लम होता है। जैसे एक एंड्रॉयड का फोन है या एंड्रॉयड का सिस्टम है और एक आईओएस यानी मैकबुक है, तो दोनों में डेटा शेयर करेंगे तो ऑब्वियसली है कि समस्या होगा। टू सिस्टम में है डिफरेंट वे टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट एंड डेटा। अगर दो सिस्टम हो और दोनों का जो भी डेटा उसके अंदर है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ही अलग है, तब भी हम लोगों को डिफिकल्टी होगा। टू सिस्टम में है द डिफरेंट डायरेक्टली स्ट्रक्चर। अगर दोनों का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी अलग अलग हो तब भी हम लोग को समस्या होगा। तो यही सब समस्या से बचने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? एफटीपी, क्योंकि एफटीपी प्रोटोकॉल ओवरकम दिस प्रॉब्लम। एफटीपी जितना सारा समस्या है सबको क्या करता है? कम करने का प्रयास करता है या कम करता है बाय स्टेबलिशिंग टू कनेक्शन बिटवीन होस्ट। दोनों को कनेक्ट करके, दो होस्ट को कनेक्ट करके।
वन कनेक्शन इज यूज फॉर डेटा ट्रांसफर, एक कनेक्शन को हम लोग यूज करते हैं डेटा ट्रांसफर के लिए, एंड अदर कनेक्शन इज यूज फॉर द कंट्रोल कनेक्शन, और दूसरा जो कनेक्शन होता है उसको किसके लिए यूज करते हैं, कंट्रोल के लिए। अब देखते हैं कि हाउ डज एफटीपी वर्क, एफटीपी वर्क कैसे करता है। तो द एफटीपी क्लाइंट हैज थ्री कंपोनेंट, पहला द यूजर इंटरफेस, दूसरा कंट्रोल प्रोसेस एंड डेटा ट्रांसफर प्रोसेस, ये तीसरा हो गया। यानी एफटीपी क्लाइंट हैज थ्री कंपोनेंट, यूजर इंटरफेस, कंट्रोल प्रोसेस एंड डेटा ट्रांसफर प्रोसेस। एक द सर्वर साइड हैज टू कंपोनेंट, सर्वर के तरफ दो कंपोनेंट होता है, द सर्वर कंट्रोल प्रोसेस एंड द सर्वर डेटा ट्रांसफर प्रोसेस। एक क्लाइंट के तरफ तीन होता है और सर्वर के तरफ दो होता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि एफटीपी अलाउ फॉर द ट्रांसफर ऑफ फाइल वाया द इंटरनेट, एफटीपी जो है अलाउ करता है फाइल को इंटरनेट के थ्रू भेजने के लिए। एफटीपी ट्रांसफर रिक्वायर एंड इंटरनेट कनेक्शन, एफटीपी का जो है एक महत्वपूर्ण, जिसको कह सकते हैं कि विदाउट इंटरनेट कनेक्शन एफटीपी नहीं वर्क करेगा, ठीक है। मतलब एफटीपी ट्रांसफर के लिए इंटरनेट कनेक्शन अनिवार्य है, मतलब नेसेसरी है। डाउनलोडिंग फाइल्स मींस ट्रांसफरिंग ए फाइल फ्रॉम ए सर्वर टू ए कंप्यूटर और डिवाइस। डाउनलोडिंग फाइल मींस क्या, डाउनलोडिंग हम लोग कुछ करते हैं तो कोई ना कोई फाइल्स को हम लोग सर्वर से क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर या डिवाइस में लाते हैं, तभी ना। व्हाइल अपलोडिंग द अपोजिट, अगर हम लोग अपोजिट में अपलोड करें तो क्या होता है, ट्रांसफरिंग द फाइल फ्रॉम कंप्यूटर टू सर्वर, हम लोग अपना कंप्यूटर से सर्वर पे अपलोड करते हैं। यानी यूट्यूब अगर हम लोग क्रिएटर हैं तो जो वीडियो को अपलोड करते हैं तो क्या करते हैं, व्हाइल अपलोडिंग द अपोजिट ट्रांसफरिंग ए फाइल, हम लोग उल्टा मतलब उसमें अपलोड करते हैं, ठीक। अगर हम लोग एक यूट्यूब का क्या है, दर्शक है, मतलब सिर्फ मतलब वॉचिंग करते हैं, नॉट क्रिएटर, तो हम लोग डाउनलोडिंग फाइल्स में ट्रांसफरिंग द फाइल्स ऑफ सर्वर, यूट्यूब के सर्वर से हम लोग वीडियो को एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं। अब ये जो पढ़े इसी को यहाँ पे देखेंगे इस मैप के द्वारा, ठीक। मतलब ये जो ग्राफ है कि हाउ डज एफटीपी वर्क, तो क्लाइंट साइड में तीन होता है ना, इसके पहले देखे हम लोग कि द एफटीपी क्लाइंट हैज थ्री कंपोनेंट, तो यहाँ पे देखते हैं कि एफटीपी क्लाइंट जो है, क्लाइंट साइड में तीन कंपोनेंट है, यूजर इंटरफेस, कंट्रोल प्रोसेस, डेटा ट्रांसफर प्रोसेस, और सेकेंड ही सर्वर साइड में दो है, कंट्रोल प्रोसेस और डेटा ट्रांसफर प्रोसेस। इसको देखते हैं कि जब कोई यूजर आता है तो सबसे पहले किसको एक्सेस करेगा, यूजर इंटरफेस, क्योंकि अगर हम लोग किसी भी साइट पे चले जाते हैं, ठीक है, तो जो भी उसका साइट है तो यूजर जो रहता है, यूजर को जो दिखाया जाता है वही दिखता है, सब कुछ नहीं दिखता है, कि दिखता है। पूरा फुल नहीं, तो यूजर इंटरफेस, जब कोई भी यूजर आता है तो यूजर इंटरफेस दिखता है, तो कंट्रोल होता है, मतलब अगर उसको कुछ चाहिए तो कंट्रोल प्रोसेस पे कुछ क्वेरी दिया, ठीक है, तो ये क्वेरी जाकर के सर्वर पे देखेगा, ठीक है। अगर हम लोग कुछ सर्च करते हैं, ठीक है, हम लोग का डिमांड है कोई वीडियो, अगर यूट्यूब के सर्वर पे रहेगा ही नहीं, हम लोग को दिखेगा नहीं ना, दिखेगा। अगर गया तो कंट्रोल प्रोसेस देखा कि हाँ है, उसके बाद मिलाया कि हाँ डेटा है, तो वही डेटा क्या हुआ, एक कनेक्शन स्टेब्लिश किया, ठीक है। उसके बाद यही डाटा को क्लाइंट को, मतलब यूजर जो है उसको शो कराया, ठीक है। ये डिस्क है दोनों का, यानी कि स्पेस, ये एफटीपी कहाँ है? क्या यहाँ पे एफटीपी कौन? एफटीपी हाँ, हाई ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके बीच में ये जो कनेक्शन होता है ना टीसीपी आईपी, उसी कनेक्शन के द्वारा स्टेब्लिश हुआ है। मतलब टीसीपी आईपी ही एफटीपी है। हाँ,
आप देखते हैं कि एडवांटेज ऑफ एफटीपी, इसका एडवांटेज क्या है? तो स्पीड है, कौन बोला है? ठीक है, इफिशिएंट भी है और सिक्योरिटी भी इसका थोड़ा स्ट्रांग रहता है, ठीक है। ये हुआ एडवांटेज। अब देखते हैं एग्जांपल ऑफ एफटीपी। एफटीपी का क्या क्या एग्जांपल है? तो एग्जांपल ऑफ एफटीपी में आता है कि एफटीपी क्लाइंट इंक्लूडिंग कॉफी कप फ्री एफटीपी, मतलब ये जो कॉफी कप फ्री एफटीपी है, ये क्या है? एफटीपी का एक एग्जांपल है। कोर एफटीपी भी एफटीपी का एग्जांपल है। और फाइल जिला क्लाइंट जो है ये भी एफटीपी का एक एग्जांपल है। आईएफटीपी, वोएगर एंड विनसेप, इसमें क्या है कि दो पॉपुलर है, फाइल जिला क्लाइंट और विनसेप, ये जो दोनों है ना ये ज्यादातर पॉपुलर है, ठीक। बाकी है तो बहुत सारा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? किसमें? ये जो स्क्रैप और ये नहीं सभी जो जितना भी सॉफ्टवेयर है ना, जैसे एफटीपी जो है, जैसे अगर आप सर्वर से कनेक्ट करने के लिए फाइल जिला क्लाइंट का, ये माइक्रोसॉफ्ट आजकल ज्यादातर विंडोज है, ठीक है, तो ये ज्यादातर पॉपुलर है फाइल जिला क्लाइंट। अब इनसे सबका काम सेम ही है। जैसे अगर मोजिला फायरफॉक्स और क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना, तो सबका काम तो सेम ही है, गूगल पे सर्च को ही दिखाना, लेकिन गूगल क्रोम जो है थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर है। उसी तरह से ये दोनों जो सॉफ्टवेयर है फाइल जिला क्लाइंट और विंस है, ये ज़्यादा पॉपुलर है। ये तो मतलब हम लोग का खत्म हो गया। खत्म हो गया। नहीं मतलब एफटीपी, किसी को कोई समस्या है तो बोला जाए, कोई क्वेश्चन है? हाँ बोलिए। आपने जो पेज खोला था व्हाट इज एफटीपी इन इजी वे, हाँ ये वाला, हाँ यहाँ पे आपने लिखा है ऑथेंटिकेटेड बाय प्लेन टेक्स्ट अनइनक्रिप्टेड। हाँ अब मैंने जैसे कोई जिप फाइल अपने पास रखा है, ठीक है, उसको एफटीपी सर्वर के थ्रू किसी पर्सन को भेज रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे वो अगर मैंने जिप फाइल को इनक्रिप्ट किया है तो उसमें जाएगा कि नहीं, क्योंकि वहाँ तो आपने अनइनक्रिप्टेड होना चाहिए। नहीं मतलब आपका कहना है कि अगर हम कोई जिप फाइल ले ले, ठीक है, उसको सर्वर पे पासवर्ड हमको, प्रोटेक्टेड मतलब वही हो गया ना जी, इनक्रिप्टेड। हाँ, तो अगर आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल को अगर किसी भी सर्वर पे अपलोड कीजिएगा ना, तो सबसे पहले आपसे पासवर्ड वहीं पे मांगेगा, आप उसको इन कीजिएगा, उसके बाद वो अपलोड हो जाएगा। यहाँ पासवर्ड प्रोटेक्टेड कैसे जाएगा फिर? यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अनइनक्रिप्टेड लिखा हुआ है ना, और ये बोल रहा है कि इनक्रिप्टेड फाइल होगा तो क्या नहीं जाएगा? यही इनक्रिप्ट, तो हाँ एग्जैक्टली। देखिए हाई ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है एक नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट इनेबल्स द डिलीवरी ऑफ डिजिटल फाइल। अगर हम लोग नेटवर्क से मतलब इंटरनेट से कुछ भी या तो डाउनलोड करते हैं, अगर वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो डाउनलोड होगा, लेकिन पासवर्ड अगर देंगे तो ओपन होगा। नहीं तो ये इस लाइन का मतलब बताइए, ऑथेंटिकेटेड बाय ऑथेंटिकेटेड बाय ए प्लेन टेक्स्ट, यानी अनइनक्रिप्टेड। प्लेन टेक्स्ट कहने का मतलब अनइनक्रिप्टेड, ये मतलब एज यूजुअल जैसे हम यूज कर सकते हैं। तो प्लेन है यानी अनइनक्रिप्टेड है। और साइन इन प्रोसेस, अगर कोई नहीं होता है साइन इन का, टेक्स्ट बुक पे जब आप टेस्ट देते हैं तो वहाँ पे साइन इन करते हैं, जीमेल है उसको देखते हैं तो साइन इन करते हैं। तो ये सब जो प्रोसेस है ऑथेंटिकेटेड बाय प्लेन टेक्स्ट यानी अनइनक्रिप्टेड रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम नहीं, मेरा सर्वर अगर है तो हम इनक्रिप्टेड फाइल भी अपलोड कर सकते हैं और अनइनक्रिप्टेड फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, दोनों। एफटीपी में कर सकते हैं ना कि हम हाँ, encrypted file- लेकिन वही ना, लेकिन एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप हाँ, इनक्रिप्ट access कर तो दिए, हो मतलब सर्वर पे अपलोड कर दिए, लेकिन अगर हम डाउनलोड किए, ठीक है, तो उसको यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जैसे कि देखिए इसका जीता जागता नमूना, मतलब एक उदाहरण है, आधार कार्ड जब हम लोग डाउनलोड करते हैं ना, तो हम लोग का फाइल जो है मतलब पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है ना, रहता है ना, उसको कोई दूसरा कोई एक्सेस कर सकता है नहीं। सबके लिए, साइबर वाला के लिए भी कचरा है, क्योंकि उसमें तो मेरा 4 अक्षर का नाम सिर्फ हम ही जानेंगे, नहीं जानेंगे, और जो लास्ट का जो ईयर है वो भी हम ही जानेंगे। तो जब तक कि वो पासवर्ड नहीं डालेंगे तो ओपन नहीं होगा। तो यानी वो कुछ तो एक अलग बात हो गई, जैसे फाइल एक्सेस आप कर पा रहे हैं या मतलब किसी भी फाइल को आप ओपन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो अलग वे हो गया ना। अच्छा ठीक है। मैटर ये है कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से हम कैसी कैसी फाइलों को ट्रांसफर कर सकते हैं,
या कैसी फाइलें हम अपलोड कर मतलब एक दूसरे सभी का- फाइलें अपलोड कर, जो भी डिजिटल नेट कम्युनिकेशन में होगा सब, ऑडियो से लेकर के ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, जेपीजी, पीएनजी, सब कुछ। नहीं तो सब कुछ तो होगा। आप जैसे ये जितनी फाइलें बताए हैं ये अनइनक्रिप्टेड होंगी। इनक्रिप्टेड रहेगा तभी ना कोई भी एक्सेस कर पाएगा, अगर इनक्रिप्टेड ना हो चलिए तो ठीक है, एक्सेस कर पाएगा। आगे बढ़िए। इनक्रिप्टेड रहेगा तो कोई भी एक्सेस कर पाएगा। अगर ठीक है हम अपना नाम ही की जगह जैसे व्हाट इज एफटीपी है, अगर इसी को इनक्रिप्टेड कर देंगे तो कोई पढ़ पाएगा कि क्या लिखा हुआ है? नहीं पढ़ पाएगा। चलिए और एनी डाउट, किसी को कोई समस्या? नहीं नहीं, खत्म कैसे हो जाए? हम पूछ रहे हैं कि इतना पढ़ा है, तो कोई और समस्या है तो पूछा जाए। अब दूसरा पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे ईमेल। ठीक है, तो यहाँ पे खान सर आ गए हैं। खान सर का एक फेवरेट लाइन है कि अगर आपके कपड़े अच्छे हैं तो लोग आपको लाइक करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आपके विचार अच्छे हैं तो लोग आपको फॉलो करेंगे। बोलना आसान है, ठीक है, लेकिन उसको खान सर ने सिद्ध कर दिया है। ठीक, जितना खान सर का सिंप्लिसिटी है, अगर इतना मेन स्ट्रीम इंडिया का जो भी है उनमें से टीचर आते हैं, इनका पहनावा एक शर्ट और एक सिंपल सा पैंट, इतना में कितना कोट और ये चढ़ जाता कोई पता नहीं चढ़ जाता। तो कपड़ा अच्छा होना मैटर नहीं करता है, विचार अच्छा होना चाहिए। मैटर कर नहीं करता कपड़ा अच्छा हो। ओहो, 120 किलो है, कहीं पे मत बोल देना ये चीज, नंबर काट लिया जाएगा अपना। ये वीडियो अगर देख लिए ना तुम्हारा तो नंबर काट लेंगे अच्छा सर। कोई बात नहीं। अब ईमेल देखते हैं, ठीक है। ईमेल, व्हाट इज ईमेल, इसमें देखेंगे हम लोग व्हाई यूज ईमेल देखेंगे, और हिस्ट्री ऑफ ईमेल भी देख लेंगे, और टाइप्स ऑफ ईमेल, कितने प्रकार का ईमेल होता है, एडवांटेजेस ऑफ ईमेल सर्विसेज, यानी एडवांटेज क्या क्या ईमेल का। तो देखते हैं कि व्हाट इज एन ईमेल। ईमेल क्या है? तो ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। ईमेल क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक्स मेल है, मतलब चिट्ठी ही है लेकिन वो जाता है डिजिटली फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इट इज a method to send messages from one computer to another computer through the internet। ये क्या है? एक मेथड है किसी भी मैसेज को सेंड करने का, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, ठीक है, किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। इट इज मोस्टली यूज इन बिजनेसेस। ईमेल का ज्यादातर उपयोग कौन करता है? बिजनेस में। कोई भी बिजनेस है तो उसका एक मेल जो होता है नेसेसरी होता है। एजुकेशन में, ठीक है, टेक्निकल कम्युनिकेशन में, और डॉक्यूमेंट इंटरेक्शन में। अगर हम लोग को डॉक्यूमेंट भी शेयर करना होता है तो ईमेल के थ्रू। टेक्निकल कम्युनिकेशन, कुछ बातचीत, सीवी उवी, रिज्यूमे जो भेजते हैं। एजुकेशन, अगर ये संस्थान है एनएसटीआई, इसका भी कोई ना कोई ईमेल होगा। और बिजनेस, अगर कोई बिजनेस चला रहा है उसके पास भी कोई ना कोई ईमेल होगा। तो इतने मोस्टली यूज करते हैं। अब देखते हैं हम लोग व्हाई यूज ईमेल। हम लोग ईमेल को ही क्यों यूज करते हैं? एंड ईमेल इज कम्युनिकेशन दैट हैपेंस इन रियल टाइम and can get important data across to people in various geographics। यानी कि ईमेल जो है एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, मतलब जो कि रियल टाइम सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब अभी तुरंत, ठीक है, कोई भी जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको जितने भी कहीं भी हो उसको अक्रॉस टू पीपल प्रोवाइड कर सकता है, कहीं भी हो, डजेंट मैटर। हम लोग यहाँ हैं कोलकाता में, हम लोग इंटरनेशनली भी ईमेल कर सकते हैं। इंडिया में ले तो इंडिया में का जो 28 राज्य है और 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज है, वहां भी हम लोग मैसेज भेजेंगे। वर्ल्ड में भी भेज सकते हैं, डजेंट मैटर, कहीं भी। मतलब जियोग्राफिक्स का जो है, अच्छा जियोग्राफिक्स का जो बहुत सारा जो क्षेत्र है, ठीक है, कहीं भी भेज सकते हैं।
इट प्रोवाइड्स एन इजी वे टू कम्युनिकेट, ये बहुत ही सरल माध्यम में कम्युनिकेट करता है विथ इंडिविजुअल्स, मतलब एक आदमी को, और ग्रुप्स मतलब समूह को भी, बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग डॉक्यूमेंट, क्या करके, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेंड या रिसीव करके, इमेजेस, लिंक्स एंड अदर फाइल्स, कुछ भी वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट, इमेज, लिंक हम लोग भेजते हैं, ठीक। इसीलिए हम लोग ईमेल, क्यों जो शब्द है वाई यूज ईमेल, इसीलिए हम लोग ईमेल का यूज करते हैं। अब देखिए आगे कि हिस्ट्री ऑफ ईमेल के बारे में थोड़ा जाने कि द एज ऑफ ईमेल सर्विस ओल्डर देन आर्पानेट, आर्पानेट जब डेवलप हुआ था उससे पहले के टाइम से हमारा ईमेल है, ठीक है। द अर्लियर ईमेल वेयर ओनली सेंड टू द सेम कंप्यूटर, पहले वाला जो ईमेल था वो सिर्फ अपने ही कंप्यूटर में हम लोग सेंड कर सकते थे, ठीक है, इसका विस्तार नहीं हुआ था, डेवलपमेंट नहीं हुआ था। ईमेल सर्विस स्टार्टेड इन 1971 बाय रे टॉमिल्सन। ईमेल सर्विस जो है स्टार्ट हुआ था कब, तो 1971 में, किसके द्वारा, रे टॉमिल्सन के द्वारा। मतलब नहीं है, जैसे कि प्रचलन में एक आता है, बन तो गया था, जैसे कोई भी चीज बन जाना मार्केट में नहीं आ जाता, मतलब ये है उस समय की बात ना, जब से भी कंप्यूटर अपने ही कंप्यूटर में यूज करता था, तो अगर कोई भी चीज एक आदमी तक सीमित है तो बहुत कम जानेगा जब तक कि वो पब्लिक ना हो, इसीलिए। फिर टाइप्स ऑफ ईमेल, ईमेल का भी बहुत प्रकार होता है, देखते हैं न्यूज लेटर, ठीक है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आता है न्यूज के थ्रू, जैसे आप लोग अपना मेल खोलते होंगे तो देखते होंगे कि किसी भी साइट का न्यूज लेटर है, लिखा हुआ कि ये अपडेट हो गया है, ठीक है। अगर टेक्नोलॉजी वाला जो वेबसाइट है उसको फॉलो करते होंगे तो न्यूज लेटर बहुत ज्यादा कि टेक्नोलॉजी में ये अपडेट हो गया। ऑन बोर्डिंग ईमेल्स, फिर ट्रांजैक्शनल ईमेल, प्लेन टेक्स्ट ईमेल और प्रमोशनल ईमेल। ऑन बोर्डिंग ईमेल भी उसी तरह से आता है, मतलब किसी भी ग्रुप को, मतलब ढेर सारा ग्रुप को बोर्ड किया उसके बाद सेंड कर दिया, ठीक। ट्रांजैक्शनल, अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं उसके बाद भी हाँ ईमेल आता है, जो बैंक से आता है उसको ट्रांजैक्शनल ईमेल कहते हैं। प्लेन टेक्स्ट ईमेल, अगर हम लोग किसी भी को मेल करते हैं, कुछ ना कुछ लिख के उसमें कुछ नहीं देते हैं, सिर्फ लिख करके मेल कर देते हैं, उसको प्लेन टेक्स्ट ईमेल कहते हैं। अब प्रमोशनल ईमेल, जैसे फ्लिपकार्ट का, अमेजोन का जो ईमेल आता है तो देखते हैं प्रमोशन करते रहता है हमेशा, तो उसको कहते हैं प्रमोशनल ईमेल, हाँ मार्केटिंग। एडवांटेज ऑफ ईमेल सर्विस क्या है कि इजी एंड फास्ट है, मतलब सरल और तेज है। को एफिशिएंटनेस है, मतलब इसको मैनेज करने के लिए उतना झोल झंझट नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी है, कहीं भी कभी भी, फ्लेक्सिबिलिटी कहीं भी कभी भी, हाँ फ्लेक्सिबिलिटी है कहीं भी कभी भी। उसके बाद सिक्योर भी है, यानी कि सुरक्षित है। मास सेंडिंग है, अगर हम लोग एक बार में किसी को भी 10, 20, 50, 100, 1000 जितना को भेजना चाहे भेज सकते हैं। मल्टीमीडिया ईमेल, मल्टीमीडिया भी इसके थ्रू हम लोग भेज सकते हैं, इसलिए क्या है, हम ये सब हमारा एडवांटेज है ईमेल का। तो दुनिया में कितना भी बेहतर हो उसका कुछ ना कुछ तो बुराइयां होता है, तो डिसएडवांटेज भी है ईमेल सर्विस का कि देखते हैं कि अबाउट 91% ऑफ साइबर अटैक लॉन्च बाय फिशिंग ईमेल। कहने का मतलब है कि ईमेल सर्विस के द्वारा ही जो जितना भी साइबर अटैक का शुरुआत सिस्टम पे होता है, ठीक है, क्योंकि वो भेजा कि कोई ना कोई लिंक और आदमी उस पर क्लिक करके करता है, तो जो उसके बैक एंड में जो भी सॉफ्टवेयर है, केवी वाला तो सॉफ्टवेयर तुरंत इंस्टॉल हो जाता है ना, पता भी नहीं चलेगा, जिससे क्या हमारा इंफॉर्मेशन जो है उसके पास चला जाएगा। तो क्या है, द फॉलोइंग आर सम कॉमन मेथड टू यूज ईमेल टू कंडक्ट साइबर अटैक, मतलब ये सब जो मेथड है इसको साइबर अटैकर जो है इसको क्या करता है, यूज करता है, मिलीशियस यूज, मतलब
वायरसेस को भेजने में, स्पैमिंग करने में, एक ही चीज को क्या करता है, बार बार फिशिंग एक जैसा, जैसे अगर गूगल है तो गूगल जैसा ही एक दूसरा टाइप बना देगा जो कि उसी लिंक से खुलेगा। यू कांट मतलब अंडरस्टैंड, मतलब बहुत तेज होंगे तो आप दो आइडेंटिकल चीजों को, जैसे नोट कैसे है कि आजकल चल जाता है, मतलब नकली भी नोट होते हैं, एक्सपर्ट जो है लेकिन वो पकड़ लेता है कि यहाँ डुप्लीकेट है। फिर स्पूफिंग करना, उसके बाद रैनसमवेयर नहीं होता है, रैनसमवेयर एक सुना है नाम है, जो कि रैनसमवेयर अटैक हो गया, मतलब कोई भी वायरसेस को ईमेल के थ्रू सेंड कर देना। These are some popular email services, कौन कौन, तो जीमेल, किसी भी आगे में शब्द है जैसे xy@gmail.com, तो ये gmail.com है, इससे पता हम लोग कर लेते हैं ना कि किसका मेल है, जीमेल कंपनी का है। जीमेल किसका है, तो गूगल का है। आउटलुक, तो abc@outlook.com, आउटलुक किसका कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट का। जोहा मेल xyz@johaMail.com, जोहा मेल नाम सुने हैं, इंडिया की कंपनी है। और याहू मेल xyz@yahoo.com, ठीक है। इसमें 3 अमेरिकी कंपनी है, एक जोहा मेल इंडियन कंपनी है। याहू तो जापानीज का हो सकता है, याहू के बारे में नहीं पता, लेकिन हॉटमेल, ईमेल तो बहुत सारा है, लेकिन अब ट्रेंड में जो है ना, मतलब धीरे धीरे हॉटमेल खत्म होते जा रहा है। तो ये हॉटमेल था मतलब कुछ समय पहले, जो कि याहू भी खत्म हो गया, लेकिन चलता है, मतलब उतना भी मतलब अपना सर्विस खत्म कर दिया है। लेकिन सबसे पॉपुलर तो जीमेल ही है ना, सबसे पॉपुलर जीमेल है। ये देखिए जीमेल का इंटरफेस, देखिए जीमेल का इंटरफेस। अगर यहाँ पे हम लोग जीमेल को फर्स्ट टाइम खोलते हैं या कभी भी खोलते हैं तो इतना सारा ऑप्शन हमारे को मिलता है, ठीक है। यहाँ कंपोज है, मतलब कोई भी मैसेज को हम लोग यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो एक पॉपअप आ जाएगा जहाँ पे हम लोग को लिखना होगा मैसेज में टू फ्रॉम। फ्रॉम तो नहीं, मतलब जहाँ पे जाता है लिखा रहता है कि डालिए, सीसी रहता है, बीसीसी रहता है, ठीक। सीसी मतलब कार्बन कॉपी और बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी में अगर डालेंगे तो क्या होगा, हाँ सीसी में हम कितना भी ईमेल को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब सीसी हाँ, उनको सबको पता रहता है किसी को। बीसीसी में ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है, मतलब किसको भेजा गया ही पता नहीं रहता, लेकिन मैसेज गया है, ठीक है, इंफॉर्मेशन रहता है। उसके बाद देखिए इनबॉक्स, ठीक है, जो भी मैसेज यहाँ पे आएगा वो हम लोग चेक करेंगे। स्टार्टेड, यानी जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको स्टार दे करके आप लोग सेव किए हैं कि नहीं। जो भी ईमेल आपको लगता है कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो साइड में स्टार रहता है, उस पर टैप कर दीजिएगा, इस जगह पे मैसेज सेव हो जाएगा, जो कि आपको इतना सारा मैसेज में खोजना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट इस पे टैप कीजिएगा वो मैसेज मिल जाएगा। स्नूज, अगर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है अभी नहीं देखना है, इसमें रिमाइंडर सेट करना है कि ये एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 घंटा बाद, जितना टाइम उसको देख सकते हैं। सेंड, इस पे अगर हम लोग टैप करेंगे तो जो जो मैसेज हम लोग सेंड किए हैं उसको देख सकते हैं। ड्राफ्ट, मतलब हम लोग मैसेज भेज रहे थे, ठीक है, लेकिन उसको भेजे नहीं है तो ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। ऑल मेल, अगर इस पे टैप कीजिएगा तो जितना भी प्रमोशनल मेल हो जाएगा सब कैटेगराइज हो जाता है ना, वो सब एक साथ दिखने लगेगा। स्पैम, कुछ आजकल सब टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रहा है, तो क्या है ना कि जीमेल भी जो भी मैसेज रहता है देख लेता है कि ये स्पैम है, तो उसको डायरेक्ट स्पैम में दिखाता है, आपको नहीं शो कराता है। बहुत सारा मैसेज जो है जो ऊपर में जो इनबॉक्स में आना रहता है हमने यहाँ करके स्पैम में आता है। उसके बाद ट्रस्ट, मतलब जो भी डिलीटेड मैसेज करना है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कैटेगरीज है, बहुत सारा मैसेज का कैटेगरी आजकल हो गया। सोशल, अगर फेसबुक ट्विटर के थ्रू जो भी मैसेजेस आते हैं वो सब सोशल में रहेंगे। फिर अपडेट्स, फोरम्स, कोई फोरम्स आपने ज्वाइन कर रखा है
जिसको गूगल आइडेंटिफाई करता है उसको, फिर प्रमोशनल मैसेज। ये दो ज्यादा आते हैं, सोशल और प्रमोशन। मोर के नीचे और ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए अगर हम लोग कोई भी पुराना ईमेल को, जैसे कभी आया, जैसे हमने एसएससी का फॉर्म भरा, एसएससी का रजिस्ट्रेशन नंबर हमको नहीं पता है, लेकिन अगर हम लोग सर्च में जाएंगे एसएससी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे तो जो भी जितना भी मेरे पास मैसेज रहेगा उससे ये सर्च करके हमको दिखाएगा एसएससी का रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि सर्च करने के लिए है। और ये सेटिंग है, यहाँ पे जीमेल का सेटिंग है। और अगर ये 9 डॉट है तो यहाँ पे कीजिएगा तो जो भी और सारा सर्विसेज रहेंगे जीमेल से रिलेटेड, मतलब गूगल का, वो दिखेगा। और ये गूगल का जो फोटो है, यानी उसमें हम लोग फोटो भी सेट कर सकते हैं। चेहरा किसका? किसी का मतलब गूगल से डाउनलोडेड फोटो है तो किसी का है, मतलब विदेशी का है। ओके ओके। सोच रहे थे कि आप क्या? हाँ देख सकते हैं, हाँ देख सकते हैं। नहीं नहीं देख सकते हैं, अगर आपने डिलीट नहीं किया है तो उसको देख सकते हैं, डिलीट कर दिया तब नहीं। अब हम लोग देखते हैं डीएनएस। जीमेल में और कोई, जीमेल तो सब कोई का फेवरेट है। अच्छा ये बताइए, जीमेल पे वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं नहीं? हाँ कर सकते हैं, आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, जो मीट थ्रू है ना, मीट के थ्रू ही जीमेल से हम लोग वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। मीटिंग में क्या होता है, थोपड़ा दिखता है ना। उसके उसके बाद आगे देखते हैं डीएनएस। ठीक है, यहाँ पे देखिए domain.com और यहाँ पे आईपी एड्रेस है। ये कौन है बता सकते हैं कोई? नेल्सन मंडेला कहाँ के हैं? भारत पैदा हाँ। भारत में हुए थे क्या? साउथ अफ्रीका के काले लोग जो है ना, काला गोरा बहुत चलता था भेदभाव। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका के गांधी है, इनको बोला जाता है द गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इनका एक फेवरेट कोट है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। एजुकेशन जो है, मतलब शिक्षा जो है, बहुत ही खतरनाक हथियार है। ठीक है, वेपन, हथियार, वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। इसको हम लोग उपयोग करके क्या कर सकते हैं, दुनिया को बदल सकते हैं। नहीं, हाँ, बीच बीच में कोटेड है ना मैम, अपना कुछ तैयार किए? अपना तो यूं ही बोलते रहते हैं। मतलब कोई अपनी एक लाइन बताओ ना, अपनी कोई एक लाइन बनाओ। अपनी ही है, सब अपनी ही है। सब अपनी ही है। कॉपीराइट का इशू हो जाएगा उसमें। अब नहीं कुछ होगा। एक सुना दीजिए। नहीं नहीं, क्या ना कि मतलब सुनाएंगे ऐसा कोई लाइन बात नहीं, आके तो लास्ट क्लास में। में अक्सर सुना दिया करते लाइन हैं। लास्ट में। यहाँ पे जो यूजर अच्छा ठीक है, देखिए डीएनएस। ठीक है, डीएनएस में हम लोग देखेंगे व्हाट इज डीएनएस, डीएनएस बेसिक्स और हाउ डज डीएनएस वर्क। डीएनएस क्या है, डीएनएस का बेसिक्स और डीएनएस कैसे काम करता है। देखिए व्हाट इज डीएनएस। डीएनएस इज ए डोमेन नेम सिस्टम, यानी डीएनएस का फुल फॉर्म क्या हो गया, डोमेन नेम सिस्टम। क्या करता है, ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम। अगर हम लोग फॉर एग्जांपल www.amazon.com लिखे हैं तो मशीन रीडेबल आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल 192.0.2.44 में क्या करता है, चेंज करता है, कन्वर्ट करता है। यानी डीएनएस हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत। क्यों? क्योंकि डोमेन नेम सिस्टम ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम फॉर एग्जांपल amazon.com। अगर हम लोग यहाँ पे देखिए यूजर हम लोग हैं और इधर हमारा सर्वर है, तो हम लोग लिखें कि www.amazon.com, तो डीएनएस जो है हमारा डोमेन नेम सिस्टम जो है क्या करेगा,
ये जो हमारा नाम है amazon.com, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, आईपी एड्रेस में। कितना, मतलब ये रिप्लाई करेगा क्या, 138.201.255.164 करेगा ना, क्योंकि जो है मतलब यूजर तो लिखा ये, डीएनएस भेजा ये आईपी एड्रेस, अब ये आईपी एड्रेस कम्युनिकेट करेगा किससे, सर्वर से, क्योंकि डोमेन नेम जो रहता है जैसे amazon.com या अमेजन, इसका जो ये जो आईपी एड्रेस है ये सर्वर पे रहता है, इस आईपी का ये सर्वर है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेट करेगा, उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन को ला करके देगा, जो भी शांत हो गए। अच्छा ठीक है, डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम ये कुछ नहीं करता है, ये सिर्फ इतना करता है कि amazon.com, facebook.com, google.com को हम लोग गूगल कहीं भी सर्च इंजन पे टाइप करते हैं तो ये प्री लोडेड मतलब अंदर में ही, मतलब क्या करते हैं वो हम लोग को दिखता नहीं है, ठीक है, उसको चेंज करके उसके आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर लेता है। बस इतना ही काम है डीएनएस का। अब देखते हैं डीएनएस का बेसिक, ठीक है, कि ऑल कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट फ्रॉम योर स्मार्टफोन और लैपटॉप टू द सर्वर दैट सर्व्स कंटेंट फ्रॉम मैसिव रिटेल वेबसाइट फाइंड द कम्युनिकेट विद वन अनदर बाय नंबर्स, बाय यूजिंग नंबर्स। क्या है कि हमारा जितना भी कंप्यूटर इंटरनेट पे है, स्मार्टफोन या लैपटॉप जितना भी है जो सर्वर से कनेक्ट है, ठीक है, जो कि सर्वर से कनेक्ट है, किस लिए, फॉर मैसिव रिटेल वेबसाइट, जितना भी वेबसाइट कनेक्ट है, फाइंड द कम्युनिकेट, अगर हम लोग को कुछ खोजना रहता है, ठीक है, किससे, तो वन अनदर बाय यूजिंग नंबर्स। तो क्या करता है, नंबर्स जो है ना आईपी एड्रेस, दिस नंबर इज नोन एज आईपी एड्रेस, मतलब वो जो नंबर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा वेबसाइट google.com है, ठीक है, मेरा तो नहीं है लेकिन मान लीजिए, तो क्या कि google.com जो है, ठीक है, अगर हम लोग लिखते हैं तो जो भी नंबर यहाँ पे देखिए आईपी जो भी जनरेट हुआ 1 2 3 4 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो ये जो है यही इंपॉर्टेंट है आईपी एड्रेस, इस जो google.com है उसको वो आईपी एड्रेस एलोकेट किया गया है, ठीक है। अब गूगल मेरा नहीं तो ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, हो सकता है। देखिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, क्या ना मतलब हाँ वो आदमी कर सकता है ऐसा, मतलब हाँ मैम, गूगल ऐसा नहीं कि मतलब नहीं हो सकता है दूसरा गूगल हो जाए। नहीं, जब गूगल पहले से है तो दूसरा कैसे होगा, ये तो कोई दूसरी ही कंपनी होगी। हाँ मतलब कोई दूसरा ही कंपनी होगा। देखिए यहाँ पे विस्तार से समझते हैं, ठीक है, कि हम लोग क्या क्या कारनामे इंटरनेट पे करते हैं, क्या और उसको कैसे कैसे मशीन देखता है, मतलब मशीन देख कारनामे। देखिए यहाँ पे हम लोग यूजर है एक नंबर, जैसे जैसे नंबर है वैसे वैसे ध्यान देते जाएंगे। हम लोग हैं, हम लोग के पास एक सिस्टम है, हम लोग उसमें सर्च किए www.example.com, मतलब जो आप लोग सर्च करना चाहते हैं वो सर्च कर लीजिए। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले डीएनएस रिजॉल्वर के पास जाएगा कि ये जो है www.example.com क्या है, तो ये गया, तो 3 नंबर में गया, तो ये डीएनएस रूट नेम सर्वर, नेम सर्वर डेट मीन्स कहने का मतलब ये जो .com है ना, www.example.com, example.in भी होता है, example.info, example.net, example.org, देयर आर, तो ये क्या है, ये हमारा नेम सर्वर के अंत में जो रहता है ना वो है, जिसको जैसे .com है तो टॉप लेवल डोमेन, TLD का मतलब होता है टॉप लेवल डोमेन, यानी .com जो है एक टॉप लेवल डोमेन है, ठीक है। तो ये गया, सबसे पहले इसमें देखा डीएनएस रूट नेम सर्वर में, तो फाइंड कर लिया कि हाँ ये .com का टॉप लेवल डोमेन है, ठीक है, ये फिर आया चौथा स्टेप में देखा कि अब क्योंकि डोमेन बहुत सारा है ना, .in
ORG, तो इसमें सबके पास नहीं जा करके वो .com वाला सेक्शन पकड़ लिया। अब .com वाला सेक्शन पकड़ा कि हाँ, उसमें से आइडेंटिफाई किया कि हाँ, तो उसके पास गया कि नेम सर्वर फॉर .com टॉप लेवल डोमेन, वहां पे गया, ये कहा कि गो टू द रूट S3 मीन सर्वर, यानी कि ये जो .com डोमेन है ये अमेजन का वेब सर्वर, जो अमेजन का 53 नेम सर्वर पे होस्टेड है। ठीक है, अमेजन का जो है ना वेबसाइट, मतलब जो होस्टेड है उस पे होस्टेड है। होस्टिंग का तो बहुत सारा कंपनी है, गूगल है, डिजिटल ओशियन है, ये सब जो है क्लाउड होस्टिंग प्रोवाइड करता है। और जो कि सस्ता सस्ता जो होस्टिंग प्रोवाइडर है, जैसे GoDaddy हो गया, नेमचीप हो गया, ब्लू होस्ट हो गया, तो ये सब जो है होस्टिंग प्रोवाइडर है। तो ये देखा कि ये जो साइट है मतलब .com www.example.com, ये .com जो साइट है ये अमेजन के रूटेस नेम सर्वर पे होस्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा तो ये होस्टेड था, तो उसको आईपी उसको तो मिला होगा ना, तो वही इसका आईपी है। तो ये 6 नंबर से फिर कहाँ गया 7 नंबर, जो कि यूजर को DNS रिजॉल्वर मतलब डोमेन नेम सिस्टम जो है इसका काम हो गया, मतलब वो फाइंड करके दे दिया। यानी कि अगर हम लोग www.example.com लिखे तो हम लोग को 192.0.2.44 ये निकाल के दिया। अब ये हमारे सिस्टम में आया। ठीक, यानी कि ये जो हमारा सिस्टम है कम्युनिकेशन करने के लिए तैयार है, रेडी है। अब देखते हैं कि 8 नंबर में हम लोग क्या मतलब साइट पे थे ही, अब दूसरा काम क्या करेंगे, अगर किसी भी साइट पे जाते हैं, अगर मान लीजिए रिजल्ट सरकारी या सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे तो हम लोग को जॉब ही फाइंड करना देखना है ना। तो यहाँ पे कोई देखे अगर म्यूजिक वाला साइट पे गए तो हम लोग को म्यूजिक डाउनलोड करना है, मूवी वाला साइट पे गए तो कोई मूवी, यूट्यूब पे गए बहुत सारा वीडियो है उसमें से कोई एक वीडियो को देखें। तो जो भी डेटा हम यहाँ पे इनपुट किया होंगे वही डेटा हमको सर्वर से ला करके ये दिखा दिया। यहाँ पे कोई मतलब इमेज हो, ठीक है, वेब सर्वर से हमको दिखा दिया, जो कि डायरेक्ट हमारे ये जो सिस्टम है इस पे शो हो गया। ऐसे काम करता है हमारा ये DNS। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आप इसको प्रैक्टिकल करके दिखाएं, प्रैक्टिकल तो ही है 1 by 1। नंबर 5, अच्छा 5 में कुछ नहीं है, फिर से देखो। अच्छा ये जो रूट S3 लिखा हुआ है ये S3 नहीं है, वो 53 है। अच्छा रूट 53 लिखा हुआ है ये, उसके नीचे से अच्छा ठीक है, यहाँ तक समझ गया ना। इसके नीचे इसके ऊपर क्या समझा बताओ। पहले वहाँ सर्च किए, हाँ। ठीक है, सर्च करे तो उसके बाद दूसरे उसपे गया, हाँ। फिर उसके बाद DNS से गया, फिर सर्वर वो हमको कंपाइल किया कि वो किसका सर्वर है, हाँ। उसके बाद उसके पास भेजा। हाँ। ठीक है, हाँ .com का टॉप लेवल डोमेन है, उसके सर्वर में देखा कि हाँ ये नाम का सर्वर एग्जिस्ट करता है, और इस नाम का सर्वर का आईपी एड्रेस जो है ये कहाँ पे होस्टेड है, तो अमेजन का रूट 53 नाम का सर्वर बना हुआ है। वॉइस थोड़ा स्लो है, बढ़ा दिया। समझने वाला समझने वाला ही भूल गया। अच्छा देखा जाए देखा जाए कि www हमको पता चल गया कि ये जो हमारा है, ठीक है, example.com कहाँ पे होस्टेड है, अमेजन के सर्वर पे होस्टेड है। ठीक है, जिसका आईपी एड्रेस ये है। ठीक है, ये यहाँ पे सर्वर पे गया ना, तो सर्वर इसको बताया कि मी मतलब मैं ये हूँ। जैसे अभी बोलेंगे राम, तुम्हारा रोल नंबर क्या है, राम बोलेंगे तो राम इज नॉट, लेकिन राम का जो रोल नंबर है, मान लीजिए कोई नाम है राम, तो राम का ये रजिस्टर निकाले हम लोग, ठीक है, यहाँ का, और देखे कि रोल नंबर कितना है, तो ये रोल नंबर मान लो, समझ गया। अच्छा, तो ये रोल नंबर है अमेज़न। हाँ, यानी कहने का मतलब ये जो .com है इसका सर्वर पे जो एड्रेस होता है मतलब आईपी एड्रेस, इसी से उसको पहचानता है। जैसे हम लोग जैसे हमारा संस्थान हमको नाम से नहीं, हमारे रोल नंबर से पहचानता है। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका काम खत्म हो गया DSL रिजॉल्वर का, कि मतलब ये नहीं भाई ये है, यहाँ पे आकर के दिया।
ठीक है। ठीक है। उसके बाद देखिए जो भी इंफॉर्मेशन हमको इस सर्वर से लेना था, इस वेबसाइट पे जाकर के लेना था, वो भी इंफॉर्मेशन हमको मिलने लगा। मिल गया, मिला ना। समझ में आ रहा है? एनी डाउट? नेक्स्ट। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। राम? बिल्कुल। प्रीतम? नहीं, बराबर। बराबर कहाँ हो सकता है? अच्छा, हियर वी लर्न हम लोग क्या क्या सीखे? तो एफटीपी, FTP, फाइल ट्रांसफर अच्छा, प्रोटोकॉल, ईमेल, email, ठीक है, और डीएनएस, डोमेन डी- नेम सिस्टम। डीएनएस में एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं बताया। फिर बहुत ज्यादा हो जाता है ना, क्लास बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम बोले ना रुक्मिनी, हम शॉर्ट खुद से किए हैं। कोई एक एडवांटेज डिसएडवांटेज? इसी देखिए मेनली रूप से यही, जो अगर ये चार्ट को समझ गए तो सब कुछ समझ गए, ठीक है। अच्छा। जैसे डीएनएस का मतलब मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं एडवांटेजेस क्या है, इन द करेंट सिचुएशन वी कांट हैंडल डेटा, जैसे अनऑर्गेनाइज डेटा, हम लोग काम से परेशान नहीं है, अनऑर्गेनाइज काम से परेशान है, समझ गए। तो क्या करता है, जो हमारा जो डीएनएस जो है, ये काम को मतलब ये जो नेम सर्वर जो देख रहे हैं, ये नाम से ही मतलब सबको बांटता है, समझ गए। तो काम को क्या बेहतर, जैसे अगर यहाँ पे अलमीरा ना हो, यानी जैसे यहाँ पे अलमीरा ना हो, सब सामान पड़ा रहेगा, तो हम लोग खोजने में कितना दिक्कत होगा, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। लेकिन हमको पता है कि ये सामान मतलब जो भी सामान हो, जैसे कुछ भी, तो एक नंबर अलमीरा में मिलेगा, हमको पता चल गया, तो हम लोग उसको देखेंगे, पहले ही सॉर्ट आउट हो गया। तो यही सारा मतलब यहाँ पे बहुत सारा ये है, नेम सर्वर भी बहुत सारा है, जैसे .com, .org, .in, हर पहले जितना स्टेट है मतलब जितना भी कंट्री है उसका अलग अलग .com मतलब होता है नेम सर्वर। मतलब जैसे इंडिया है तो इंडिया का क्या होगा, .in, अगर अमेरिका है तो .us, ठीक है, .us होगा, अगर इंग्लैंड है तो .uk हो जाएगा। यानी कि कंट्री से रिलेटेड स्पेसिफिक डोमेन नेम होता है, जिसका काम होता है कि अगर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन उस पर अपलोड करिएगा, वो इंडिया भर में ही रैंक होगा। अगर इंडिया का जैसे अगर सरकारी रिजल्ट .in है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। सरकारी रिजल्ट एक फेमस जॉब साइट है जो हर स्टूडेंट या रिजल्ट सरकारी, तो रिजल्ट सरकारी जो है अगर .com ना रह के .in रहेगा ना, .com का अपना ये जो टॉप लेवल डोमेन है, .com कहने का मतलब क्या, अगर आप यहाँ से कुछ लिखिएगा ना तो इसका ऑथेंटिसिटी अच्छा, जो टॉप लेवल ये है जो आप बता रहे हैं डोमेन, हाँ इसके अलावा इसमें क्या क्या होता है? जैसे ये तो .com टॉप लेवल हो गया, हाँ, इसके अलावा .org, ये कम .net, नहीं वो तो होगा .org, तो वो किस लेवल में आएगा? ये वो तो भी- टॉप लेवल में आ गया। वो भी .com। टॉप लेवल में ही आता है। टॉप लेवल में 5-6 जो डोमेन का कैटेगरी है, अच्छा, जैसे .com, नहीं, तो .org, .net, हम ये नहीं पूछ रहे कि टॉप लेवल डोमेन में कितने आते हैं, हम ये हाँ। पूछ रहे हैं टॉप लेवल डोमेन के अलावा और कौन सा डोमेन है? अच्छा, टॉप लेवल के कंट्री अलावा। स्पेसिफिक डोमेन नेम आता है, ठीक है। अब तो जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, डोमेन नेम प्रोवाइडर जो है दुनिया भर का नाम बेचने लगा है, जैसे .online, .blog, नहीं देखते होंगे, ठीक है, .online, ठीक है। जैसे जो कीवर्ड, हमको डोमेन नेम क्या रहता है, डोमेन नेम डेट मींस कीवर्ड, कीवर्ड का बहुत ही बड़ा एक महत्व है। जैसे रिजल्ट सरकारी जो है, जो कीवर्ड है उसका बहुत ही बड़ा वैल्यू है, क्योंकि क्यों वैल्यू है, क्योंकि सब कोई उसको सर्च करता है। गूगल, तो google.com है, गूगल क्या है, गूगल जो कीवर्ड है, अगर हम लोग गूगल ना लिख करके दूसरा चीज लिखेंगे तो गूगल आएगा, नहीं आएगा। गूगल जो शब्द है उसका बहुत वैल्यू है, ठीक है। किसी भी चीज में अगर इसीलिए आप लोग डोमेन नेम खरीदने जाइएगा तो बहुत सारा जो कीवर्ड होगा उसका डोमेन नेम आपको नहीं मिलेगा। हमारा है आपका है क्या है, बोलते हैं .org है ना,
.org है, .in तो नहीं होगा, .com तो नहीं होगा, नहीं। नहीं ना, क्योंकि आपसे पहले ही सब मतलब ले लिया है। वो क्या 192.0.0.0 ये इसका आईपी एड्रेस है। नेम सर्वर जो है ना, सर्वर पे ये आईपी है। ये डोमेन नेम सर्वर है। .com का नेम